अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बज रहे हैं शाम के 4 और अम्मी को जा रही हूँ मैं मेहंदी लगाने, क्योंकि आज है हल्दी का दिन। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि शादी के फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज से पूरा कंपलसरी, मतलब एक जो प्रॉपर फंक्शन होता है ना, हल्दी मेहंदी, उसके बाद बारात, परिछावन, लड़की का आना, वो सब स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 10 तारीख का वीडियो है, यानी कि हल्दी वाला दिन। तो हल्दी वाले दिन मैं अम्मी को लगा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि टाइम अब नहीं है। हल्दी वाले दिन से मेहंदी लगाना स्टार्ट हो जाता है जिसके घर में फंक्शन होता है, क्योंकि फिर समय नहीं मिल पाता है। तो अम्मी को मेहंदी लगा दिया मैंने। करीब 15 सालों के बाद मैंने मेहंदी लगाया है प्रॉपर तरीके से। मुझे जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मुझे मेहंदी लगाना आता था। उस टाइम की जो डिज़ाइनें होती थी ना, वो अलग ही टाइप की होती थी। सेम वही डिज़ाइन मैंने लगाया है। अब की जो डिज़ाइनें हैं अरेबिक आ गई हैं, और पता नहीं कौन कौन सी पाकिस्तानी और बहुत सारे मेहंदी की डिज़ाइनें आ चुकी हैं। लेकिन मुझे जो आज के लेटेस्ट डिज़ाइन है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। मैंने सीखने की कोशिश भी की, लेकिन मतलब कोशिश नहीं की मैंने, मुझसे हुआ ही नहीं। थोड़ा बहुत मोबाइल में देख के मैं सोच रही थी कि सीखूं, लेकिन मुझे नहीं आया। तो मैंने सीखा भी नहीं, और कभी ऐसा ज़रूरत भी नहीं होता है कि मैं किसी को मेहंदी लगाऊं, क्योंकि है ना, मुझे इतना मेहंदी का शौक़ नहीं है। और मेरी अल्फ़ी भी स्कूल जाती है तो वो भी मेहंदी नहीं लगवाती हैं। पैर में का अच्छा लगा है, और इस पैर में का थोड़ा बड़ा हो गया है। थोड़ा नहीं, ज़्यादा बड़ा हो गया है। नहीं, हाँ, कोई बात नहीं गाइज। डिजाइन हाँ हाँ वाला हो गई है नू। हाँ, जा रही हूँ चूड़ी लाने। तुम यहीं घर पे रहना। नहीं गाइस, मैं नहीं घर पे रहूंगा। गाइस घर पे ही रहेगा, बाहर जाता है तो सो जाता है। नहीं सोऊंगा गाइस, नहीं सोऊंगा। अरे हाँ यार, तैयार हो? बज चुके हैं 6 और मुझे जाना है मेरी भांजी के लिए चूड़ी लाने, कपड़े की मैचिंग का। और मैंने कोई शादी का है ना प्रॉपर तैयारी नहीं किया था। मैंने सोच रखा था कि मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वही यूज करूँगी। और वैसे मेरे घर की ही शादी है, जैसे कि मेरे चचेरे मामा हैं, उनके बेटे की शादी है। तो मैंने पहले ही सोचा था कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, मेरे पास जो है मैं वही करूँगी। ऐसा मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि है ना, अभी ईद भी आने वाली है। फिर मेरे अल्फेज की है ना जो सुन्नत बाकी है, मैं वो भी करने वाली हूँ इंशाअल्लाह। आप लोग की दुआ रही तो जल्द उसका सुन्नत कराऊंगी मैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी सारे सामान अगर नए लेती हूँ तो फिर मुझे अपने घर का जो पर्सनल फंक्शन होता है उसमें तो यार कुछ ज़्यादा ही लेना पड़ता है ना हम लोग को, क्योंकि वो लगना तो चाहिए कि हाँ हमारे घर का फंक्शन है ना। और ये भी घर का ही है, लेकिन थोड़ा इतना करीब नहीं हो जाता जितना मेरे अपने बेटे का सुन्नत होगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं किया। मैंने कुछ कपड़े सिलवाए थे, क्योंकि मेरे पास कपड़े स्टॉक में थे नहीं अभी, और सब पुराने ही हो चुके थे। इसलिए मैंने कुछ 1-2 कपड़े सिलवा लिए थे, वही पहना मैंने शादी के फंक्शन में। और मेरे पास जो नेकलेस था वो सूरत में ही छूट गया, तो मैं यहाँ पे नहीं लेकर आ पाई थी। उसके साथ बहुत ही खूबसूरत सा ईयरिंग था, तो वो भी मैं नहीं लेकर आ पाई थी, सारा वहीं पे छूट गया था। तो खैर जो था जैसे था, मैंने वैसे अपने आप को रेडी किया और अपने बच्चों को भी रेडी किया। बाज़ार वाला वीडियो मैंने नहीं शूट किया, मेरे साथ अल्फेज भी गया था बाज़ार। बस मैंने चूड़ी ली और एक बिंदिया लेना था, जो रंग बिरंगी बिंदिया आती है ना, वो वाला लिया मैंने। और जो क्लिप्स होते हैं टिकटॉक वाले, वो लिया मैंने। इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि बाल बांधने में वो पिन काफ़ी यूज होता है, उसके बिना तो बाल हम बांध ही नहीं सकते हैं। तो वो लिया मैंने, और बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक था, मैंने शूट नहीं किया। और मुझे लेट हो रहा था, क्योंकि जो मिलाद है, हल्दी के दिन मिलाद होता है, फिर मिलाद होने के बाद हल्दी स्टार्ट होती है, फिर खाना होता है, तो मुझे लेट हो जाता है। इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया, और वैसे भी मुझे ज़्यादा लेना ही नहीं था, इतना ही लेना था। हाँ, अपने लिए चूड़ियाँ लेने का मैंने सोचा था, फिर मैंने बोला छोड़ो यार, बाज़ार एकदम अंदर जाना पड़ता, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मैं नहीं गई। जो पास का ही दुकान था उसमें से लेकर ही मैं आ गई अपनी भांजी के लिए चूड़ियाँ। तो यहाँ तक तो हो गया बाज़ार, और अपने बच्चों को रेडी करना अभी बाकी है। मेरी अम्मी रेडी हो रही है, और मैं साथ साथ है ना घर को समेटती जाती हूँ, घर के सामान को समेटती जाती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि घर को समेट रही हूँ। घर, यार मेरे ख्याल से ना एक ही बात है, घर को समेटना या घर के सामान को समेटना, है ना। क्या बोलते हैं आप लोग, कमेंट में बताना। अल्फ़ी वेट करेगी कब मम्मी आएगी और मेरा बाल बनाएगी। तो मैंने जो सारे कपड़े होते हैं वो समेट लिया, क्योंकि मुझे है ना घर व्यवस्थित अच्छा लगता है। आप लोग देखेंगे, मतलब मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है, मेरे साथ क्या, मेरी अम्मी के साथ भी। मैं वहाँ भी रहती हूँ ना सूरत में, कहीं भी हमें जाना होता है
घर ऐसे फैल जाता है जैसे लगता है ना कि हमारे घर में ही शादी हो, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा है, और मुझे अब आदत भी हो गई है घर को, मतलब जो चीज़ें हैं उन्हें समेट करके अपने जगह पे प्रॉपर तरीके से रखने की मेरी काफ़ी ज़्यादा अब आदत हो गई है। हाँ, थोड़ा बहुत काम रह जाए तभी घर छूट जाता है फैला हुआ, लेकिन ऐसा तो नहीं। शादी का फंक्शन हो या त्यौहार हो, मैं साथ साथ है ना घर को भी जो सामान है समेटती जाती हूँ और रेडी भी होती जाती हूँ। जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत पूरी होती जाती है उसे मैं अपनी जगह पे रख देती हूँ, और जो बच जाता है वो आती हूँ फंक्शन के बाद तो उसे समेट लेती हूँ। अल्फ़ी को मैंने रेडी कर दिया है, मैंने हेयर स्टाइल उसे कर दिया। मुझे ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं आता है, पता है मैं एकदम है ना वो लोल हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। एक पढ़ाई लिखाई आता है, उसमें भी मैं सक्सेस नहीं हुई, क्या ही करे अब, है ना। तो थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल अल्फ़ी का कर लेती हूँ, वो भी इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि उसके बाल थोड़े अच्छे हैं, और ये हेयर स्टाइल अक्सर मैं अपने बालों में भी यूज़ करती हूँ, तो मेरे साथ हो जाता है, मतलब मैं बना लेती हूँ। और थोड़ा बहुत लिपस्टिक अल्फ़ी को लगा देती हूँ। मेरी वैसे सासू माँ है ना बहुत गुस्सा करती है मैं अल्फ़ी को लिपस्टिक लगाती हूँ तो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पोती ऐसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो तो बात है, लेकिन एक लिपस्टिक लगा दो ना तो चार चांद लग जाता है फेस पे, है ना। और एक बात तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोग मेरे पुराने व्यूवर जो हैं उन्हें मालूम होगा, मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती हूँ। एक मॉइस्चराइज़र अगर ठंडी का दिन है तो लगा लेती हूँ, और एक लिपस्टिक लगाती हूँ, बाल बनाती हूँ, ईयरिंग पहनती हूँ, और एक अच्छा सा ड्रेस और परफ्यूम, बस इतना ही मेरा होता है मेकअप में। मैं ज़्यादा क्या मेकअप करती ही नहीं। मेरे पास मेकअप का है ना ABCD का ए भी सामान नहीं है, खाली एक लिपस्टिक है, और वो भी पहले मैं है ना लिपस्टिक नहीं लगाती थी, लेकिन फिर जैसे जैसे हम लोग थोड़ा बड़े होते हैं ना, लोगों को देखते हैं सजते संवरते, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार उसने कितनी अच्छी लग रही है ना। मैं भी ऐसा लगता है कि मुझे भी मेकअप करना आता, लेकिन मैं जब करने बैठती हूँ ना तो मुझे बहुत झंझट लगता है, और मेरे पास सामान ही नहीं है। और फिर मैं सोचती हूँ ना कि अगर मैं सामान ख़रीद भी लूँ तो सामान वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना तो कहीं आना जाना होता नहीं है ना। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि क्या ही ख़रीदे, एक लिपस्टिक ख़रीद लेती हूँ, और लिपस्टिक मुझे अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पता है एक बात बताती हूँ, मुझे कब से लिपस्टिक ज़्यादा अच्छा लगने लगा, जब से मेरी भाभी आई है ना, वो है ना न्यू उनकी शादी हुई थी, तो वो डेली लिपस्टिक लगाती थी, तो उनका देख देख के है ना मुझे भी अच्छा लगने लगा। और मेरी अम्मी भी लगाती थी, शादी वादी में कहीं जाती थी तो। अम्मी हालांकि हमसे ज़्यादा तैयार होती है, जितना हम तो तैयार नहीं होते हैं। तो सबको तैयार करने के बाद बहुत बकवास कर लिया ना मैंने, सीक्रेट भी रिवील कर दिया मैंने कि लिपस्टिक मैं अपनी भाभी को देख के लगाती हूँ। मेरी भाभी अगर ये वीडियो देखेगी तो शायद हंसेगी, कोई नहीं, एनीवे चलते हैं आगे। अम्मी तैयार हो गई, बच्चे भी तैयार हो गए, और चलो अब हम लोग चलते हैं हल्दी में। मैंने बेड वेड सब ठीक कर दिया है, ये भी थोड़ा बहुत ठीक कर दिया। चलो 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 पाए, जल्दी 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 चलो। रुमाल ना ले अम्मी, रुमाल भी ले लिया मैंने, और लेट्स ये गो। मेरा हाथ ले लिया। अच्छा चलो जाता नहीं जाए, ध्यान से रहना। ध्यान से अपना ख्याल रखना, ध्यान से रहना। चलो कोई है नहीं। हाँ चल उतर बेटा। जाने से पहले अल्फेज अपनी दादी को बोल रहा था कि अपना ख्याल रखना। तो अब हम लोग निकल चुके हैं, और जो आउटफिट मेरी भांजी ने पहना है येलो कलर वाला, वो कभी मेरा आउटफिट था। जब मेरे भाई की शादी हुई थी ना तो मैंने हल्दी में यही ड्रेस सिलवाया था, काफ़ी ज़बरदस्त इसकी सिलाई हुई थी, करीब 600 की 650 में मैंने 2023 में सिलवाया था। और ये ड्रेस का जो मटेरियल है मैंने खुद अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने दिमाग से सोच समझ के जा कर के बाज़ार में से, मार्केट में जहाँ कपड़े का मार्केट होता है वहाँ से मैंने चुना था। अब मेरे पापा की बारी आई है, वो हल्दी लगा रहे हैं, और जो मेरे पापा को हल्दी लगा रही हैं वो मेरी मामी हैं, इनके बेटे की ही शादी हो रही है। और जो येलो ड्रेस में भी आपको दिख रही हैं पीछे से, वो भी मेरी मामी ही हैं, मामी और खाला दोनों हैं। तो मैं अपने है ना ननिहाल में रहती हूँ, ननिहाल में मेरा अपना घर है, तो सब लोग यहाँ पे मेरे मामा और मामी हैं। और इनसे मिलिए, ये है मेरे हस्बैंड जी, आप लोग को तो पता ही होगा है ना, बहुत गुस्से में है, एकदम से स्ट्रिक्टली हल्दी लगा रहे हैं। और ये मेरी बहन है जो इन्हें स्प्रे लगा रही थी। तो पता है हल्दी का जो मोमेंट होता है ना हम लोगों में, या फिर अक्सर मैं देखती हूँ जितने भी हमारे कास्ट है, हिंदू मुस्लिम रिलीजन है, सब में है ना हल्दी का फंक्शन बहुत ही ज़्यादा मज़ा वाला होता है ना।
और हल्दी में जाने से पहले हम लोगों ने कुछ पिक्स लिए थे जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ, वो मैं बताना भूल गई थी। तो कुछ पिक्स है ना तैयार होने के बाद हम लोग लेते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ लेते हैं, और उसके बाद जब घर लौटते हैं तो वहाँ लेते हैं। 3 टाइप का पिक हो जाता है ना। अब हम लोग हल्दी के फंक्शन से वापस आ रहे हैं खाना खाने के लिए। तो जा रहे हैं खाना खाने क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है। आई थिंक मेरे ख्याल से 10 बज चुका था और भूख भी एकदम जोरों वाली लग गई थी और कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। फिर भी हम लोग का है ना फैशन नहीं रुकना चाहिए, है ना। आप लोग को तो पता ही होगा, आए दिन रील्स और मीम भी बनते हैं इस पे कि जो हो जाए लड़कियों का फैशन नहीं रुकना चाहिए। वो लोग स्वेटर और शाल जो होता है और जैकेट जो होता है, शॉल स्वेटर, ये सब कुछ नहीं हम लोग लेते हैं क्यों। और ये मेरे मामा है जहाँ पे बकवास कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं मुझे। बाप रे गाइस, बहुत ठंडी लग रही है। टमाटर नानी को दिखाओगे? नानी इधर बदमाश है, वो बोल रही थी ना बेचारी, बोला फिर से। गाइस बहुत ठंडी लग रही है, भूख भी लगी है। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद करीब 5-10 मिनट बाद खाना लग गया। खाने में हमें मिला था ये पूड़ी, जो पत्ते वाली पूड़ी ये लोग बोलते हैं यहाँ पे गांव में, जो एक लंबी सी पूड़ी गोल वाली रहती है वो है। लंबी नहीं, पूरी बड़ी वाली गोल रहती है। और बुनिया था और मटर पनीर की सब्ज़ी थी जिसमें पनीर कम मटर ज़्यादा दिख रहे थे। लेकिन हम लोग को जो पनीर है वो मिला ज़्यादा, क्योंकि लास्ट में हम लोग खाएँ। मंडप में हम ही लोग खा रहे थे और बाकी सब लोग ऊपर थे। हमें पता नहीं था कि बाकी सारी औरतें जो हैं ऊपर खा रही थी। हम लोग डायरेक्ट हल्दी वल्दी लगाने के बाद नीचे आ गए थे खाना खाने के लिए। और हाँ, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, लेकिन हाँ बोरिंग बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो आप लोग है ना एंड तक ज़रूर देखना, आपको मज़ा आएगा पूरा। इसमें मैंने आप लोग को हल्दी से लेके वलीमा तक का दिखाया हुआ है। इस वीडियो में शूट किया है मैंने। काफ़ी मेहनत लगी है शूट करने में, क्योंकि तैयार भी हो, चीज़ों को समेटो भी और वीडियो भी बनाओ और फंक्शन में पार्टिसिपेट भी करो। तो है ना, आप लोग पूरा देखना ज़रूर। और चलते हैं आगे। फिर हल्दी से वापस आ गई हूँ मैं और घर की जो सारी चीज़ें थी उसे मैंने समेट लिया है। बच्चे सो रहे हैं। आई थिंक पता नहीं 12-1 बज ही रहा है। बोलते बोलते यार हकला जाती हूँ मैं भी कभी, क्योंकि है ना कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हमारी थोड़ी थोड़ी कमज़ोर है। कभी कभी तो है ना मुझसे ना बिहारी जो लैंग्वेज होती है वो भी निकल जाती है ना। पता नहीं क्या ही चुल मचा है मुझे कपड़ों को अरेंज करके रखने की और घर को भी अरेंज करके रखने की। अभी सब लोग सो रहे हैं, हाँ लिटरली सब लोग सो रहे हैं। मैं जागी हुई हूँ और मेरी अम्मी अभी आई नहीं है हल्दी के फंक्शन में से, क्योंकि हल्दी के दिन ही रात जग्गा होता है। तो उसने सोचा था, मतलब मेरे मामा के घर वालों ने कहा कि आप यहीं रुक जाओ, थोड़ी देर के बाद जाना। तो वो अभी वहीं रुकी है, मैं आ गई थी। तो मैंने खाली लिपस्टिक लगाया था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। और मैं लिपस्टिक को वाइप ऑफ करने के लिए जो ऑयल होता है, नारियल तेल हो गया या फिर बादाम का तेल, वो इस्तेमाल करती हूँ। इससे अच्छे से वाइप हो जाता है। मैंने लिपस्टिक तो साफ़ कर लिया, लेकिन मुझे ज़रा भी याद नहीं था कि मेरे गालों पे हल्दी लगी हुई है। तो वो बस ऐसे ही रह गया, मुझे याद नहीं आया। सुबह मैं मुँह धोऊँगी तो वो अब साफ़ होगा। तो बस यहाँ पे यही बोल रही हूँ कि इस ब्लॉग का करते हैं एंड, और आप लोग मुझे दुआ में याद रखना। फिर मिलूँगी। तो अभी बज चुके हैं 1। अब चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। बेटा उठो उठो, लगता है कल हल्दी में तुम ही ज्यादा काम किए हो, रात जग्गा किए हो क्या कल? हाँ मेरा बच्चा है, रात जग्गा किया है। हाँ रात जग्गा क्या होता है मालूम है आपको? नहीं उठाना है, अब परेशान नहीं कर रही हूँ। उठ जाओ बेटा। और सोएगा? अरे उंगली बच गई। चलो उठ जाना। आज है हल्दी के बाद वाला दिन और मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। पनीर की सब्ज़ी बनानी है मुझे। कल मैंने जो हल्दी में पनीर खाई थी ना, पनीर की सब्ज़ी, मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे बेहतर तो मैं बना लूँगी। कोई नहीं, बट हलवाई का टेस्ट ही अलग होता है। इसे मैंने थोड़ा सा मैरिनेट किया था, लेकिन सही से नहीं हुआ। कोई बात नहीं, टेस्ट अच्छा आना चाहिए। हल्दी वाले दिन से ही मेरे हस्बैंड ने पनीर ला करके रखा था और हल्दी में भी पनीर ही खाया था, और यहाँ पे नाश्ते में भी मैं पनीर ही बना रही हूँ। और इस पनीर को मैंने अलग तरीके से बनाया था। थोड़ा सा जो है ना पनीर को मैरिनेट किया था दही और मसालों के साथ। बहुत ही टेस्टी बना था। और जो मैंने अभी बोला ना कि अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन नहीं,
खाना जब पूरा बन गया था, पनीर की सब्ज़ी जब पूरी बन गई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था पनीर की सब्ज़ी। और इस तरह से मैरिनेट करके मैरिनेट करके भी मैंने आप लोग को बहुत बार पनीर की सब्ज़ी को बताया है। आप लोग है ना मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो मैं आए दिन पनीर की सब्ज़ी और बिरयानी ही बनाते हुए दिखती थी, और चिकन और उसकी रेसिपी में, और हाँ मछली कैसे भूल सकती हूँ, मछली भी मैंने बहुत बार दिखाया है, उसका तो प्रॉपर अलग से वीडियो भी बनाया है मैंने, तो आप लोग है ना देख सकते हैं। और रेसिपी तो खैर कोई कमेंट में मुझसे मांगता नहीं है, तो मुझे भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है कि मैं रेसिपी पूरा शूट करूँ। और यहाँ पे मैं रिव्यू दे रही हूँ ये एप्रोन का, एप्रोन भी बोलते हैं और अप्रैल भी बोलते हैं, तो फ़िलहाल मैं एप्रोन बोलूँगी, ठीक है। तो मुझे है ना अक्सर जब मैं मेरे किचन में ऐसा प्रॉब्लम है, पता नहीं आप लोग के साथ है या नहीं। और ये हाथ पोंछने के लिए भी साइड में दिया हुआ है, मैं ये बता रही हूँ। और मैं एप्रोन पहन करके बर्तन इसलिए धोती हूँ, मुझे सॉफ़ नहीं करना है, मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि जब मैं बर्तन धोती हूँ ना तो जो पानी का छींटा होता है वो पूरा जो पेट के पास वाला एरिया है ना वहाँ पे गिरता है और पूरा गीला हो जाता है, इसलिए मैं एप्रोन पहनती हूँ। मेरी हकलाने वाली थोड़ी है ना, मुझे लग रहा है ऐसा हो गया है, आप लोग इग्नोर करना, सॉरी, ओके। तो चलिए, और मैंने यहाँ पे ग्लव्स पहना है, वो भी शो ऑफ करने के लिए नहीं। जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा मेरे हाथों में इचिंग की प्रॉब्लम है। अभी तो फ़िलहाल ठीक है क्योंकि मेरी भांजी है तो बर्तन में ज़्यादा नहीं धोती हूँ, वही धोती है। तो लेकिन कभी कभी है ना ज़्यादा बर्तन हो जाता है खाना बनाते बनाते ही, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि खाना बनाने का जो बर्तन है फिर हम लोग खाएँगे, वो बर्तन बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो जाता है और पूरा मैस फैल जाता है। इसलिए मैं खाना बनाते बनाते, मेरी पहले भी आदत थी और अब भी आदत है मेरी कि जो बर्तन निकलते हैं उन्हें मैं साथ साथ धो के रख देती हूँ। घर में शादी होती है और लगता है कि हमारे घर में ही शादी है। अभी तो बस ये इतने ही कपड़े हैं, इतने कपड़े कम हैं यार, बहुत ज़्यादा है। वो कल हल्दी में पहना था हमने, और ये जो रेगुलर ड्रेस होते हैं वो वाले। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और धूप काफ़ी ज़्यादा है ना। अम्मी और पापा आए हुए हैं तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। बात करते करते और नाश्ता करते करते 12 बज चुके हैं और आज जाने वाली है बारात। तो बारात के लिए भी रेडी होना है और ख़ुद तो रेडी भी होना होता है, मेरी भांजी को, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, और कभी कभी बीच बीच में अम्मी को भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका भी सेट करना पड़ता है। तो सभी को तैयार करने के बाद मैं रेडी होती हूँ। तो आज मुझे नहाना भी है क्योंकि ऐसे तो पता है, लिटरली मैं सोचती हूँ ना कि कहीं जाना हो ना तो उससे 1-2 दिन पहले ही बाल धो लेना चाहिए। मैंने ऐसा फ़ील किया है कि 1-2 दिन पहले बाल धो लेने से है ना क्या होता है, जब हम लोग शैम्पू करते हैं तो बाल हमारे है ना पूरे ड्राई हो जाते हैं, और जब 1-2 दिन हो जाता है तो हमारे है ना जो सिर के जो बाल हैं, जो स्काल्प है, वो नेचुरली है ना वो लोग ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। हमारे सिर में है ना तेल निकलता है, वो इतना तेल नहीं निकलता जैसे कि चूने लग जाए, उतना नहीं निकलता है। इतना निकलता है कि हमारे जो बाल होते हैं ना वो मॉइस्चराइज हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमने हल्का 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 एकदम नॉर्मल सा सीरम वगैरह लगाया हो, उस तरह के बाल हो जाते हैं। मैंने ऐसा फ़ील किया है, आप लोग ने भी अगर फ़ील किया होगा तो कमेंट में बताना। इसलिए मैं अक्सर है ना 2 दिन पहले या 1 दिन पहले बाल धोना पसंद कर लेती हूँ। लेकिन आज मैं धोऊँगी क्योंकि हल्दी के 1-2 दिन पहले मैंने धोया था तो वो बाल तो हल्दी में चले गए, यूज हो गए वो वाले बाल। तो आज मैं धोऊँगी तो ये बारात का काम भी हो जाएगा, और वलीमा जिस दिन है उस दिन भी मैं बाल नहीं धोऊंगी क्योंकि हल्के से है ना जो तेल आ जाते हैं बालों में ना, तो वो बाल एक अलग ही लगता है, ऐसा लगता है कि हमने कंडीशनर किया हुआ है। तो इसलिए मैं आज नहाऊंगी तो बाल धो लूँगी। और सारे कपड़े मैंने धो लिए हैं, ये सब हल्दी वाले दिन के कपड़े हैं, और जो हम लोगों ने उस दिन पहने थे रेगुलर वाले वो भी कपड़े हैं। तो मैंने अम्मी को धोने नहीं दिया। अम्मी बोल रही थी कि ला मैं सब धो देती हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता है यार। वैसे मैं मायके में जाती हूँ ना तो एक काम करने का मुझे मन नहीं करता है, लेकिन जब मेरी अम्मी आती है ना मैं उसे बोलती भी हूँ कि आप मेरे घर आना, मैं आपको एक भी काम करने नहीं दूँगी। तो लिटरली वही होता है, मैं अम्मी से काम नहीं करवाती हूँ, मेरे घर आती है तो हाँ। लेकिन जब ज़्यादा काम हो जाता है तो 1-2 काम करवा लेती हूँ। जैसे है ना मछली वाला वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था, तो मछली तो वैसे मेरे हस्बैंड को है ना अम्मी के हाथों का पसंद है, इसलिए मैं उनसे बनवा लेती हूँ। तो चलिए अब रेडी होने की बारी है बारात में जाने के लिए। लेट्स स्टार्ट बारात वाला दिन, है ना। यहाँ पे पापा को बटन बिहारी में बटन बोलते हैं हम लोग ना
तो बटन नहीं लग रहे थे, क्योंकि जो नए कपड़े होते हैं ना उसके जो काज होते हैं थोड़े से छोटे होते हैं, तो बटन नहीं लग रहे थे। तो अम्मी और दामाद जी ने मिल करके उनके बटन लगा दिए। पापा बोल रहे थे वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, हंस भी रहे थे। मैंने बोला आपको नहीं समझ में आएगा, छोड़ दीजिए। तो अम्मी तैयार हो गई है। आज परिछावन है। जब हम लोग दूल्हा परिछते हैं ना, जब दूल्हा जाने के लिए रेडी होता है दुल्हन को लाने के लिए, बारात जब निकलने वाली होती है उससे पहले हम लोग है ना दूल्हे को परिछते हैं। तो वो वाली रस्म अभी होगी। और हम लोग तो बारात जाएंगे नहीं क्योंकि लड़कियां अलाउड नहीं है। ओह शिट, दाग हो गई। क्या कर लिया मैंने? लो सब लोग रेडी हो चुके हैं, बस मेरा ही रेडी होना बाकी है, क्योंकि मैं सबको रेडी कर रही थी। और मैं आज कर रही हूँ नेल आर्ट्स, क्योंकि मुझे नेल पेंट लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मेरी शादी नहीं होती ना, मैं काफ़ी ज़्यादा नेल पेंट लगाती थी, खास करके ये वाइट कलर। और उसके बाद जो वो आता है ना वो वाला वाटर जैसा रहता है, वाटर के कलर का रहता है वो, उसको है ना नेल पेंट के ऊपर से भी लगाते हैं, नेल पेंट के ऊपर कोट करते हैं, वो वाला वो ज़्यादा मैं अक्सर लगाती थी। वो बस ऐसे ही नेल पे है ना साइन करता था। और यहाँ पे मेरे पास नेल आर्ट करने के लिए कोई साधन नहीं है, क्योंकि मैं इतना करती नहीं हूँ। बस मैंने ये थोड़ा सा अपने मन से ऐसे कर लिया है। मुझे अच्छा लग रहा था, पता नहीं बाकी लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग को कैसा लगा। आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है ना, इसलिए मैं शायद हकला रही हूँ बीच बीच में। तुम लोग सब समेट लेना अच्छे से, कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए। मैं ट्यूशन जा रही हूँ। अच्छा, मैं जैस्मिन जी बोल देती हूँ, चल बेटा। पापा दीजिए मैं। खाली चावल है बाप, पैसा बाचल नहीं के पैसा बचा है। अब बारात जा चुकी है और हम लोग भी अपने अपने घर को रिटर्न हो जाएंगे। जो रिश्तेदार के हमारे ख़ास मेहमान हैं वो उनके घर पे रुक जाएंगे जहाँ पे शादी हो रही है, और जिन्हें अपने अपने घर जाना होगा वो अपने घर चले जाएंगे। चलिए मैं भी मिलती हूँ आप लोगों को घर पे। अब मैं आ चुकी हूँ परिछावन करके, बहुत अच्छा लग रहा है ना ये। तो हम लोग आ चुके हैं वापस, और मैंने बाल स्ट्रेट पूरा नहीं किया था इसलिए इतना स्ट्रेट नहीं दिख रहा है। बस थोड़ा सा जो ये आगे वाले हैं बैंक, इनको किया था। अब जाऊंगी मैं किचन में और बनाऊंगी रात का खाना। कुछ चीज़ें समेटनी है, जैसे कि ये टेबल हमेशा मेसी हो जाता है। देखो कहाँ बा, क्या है उस बार कढ़ाई था ना जिसका अंडा नहीं था, वो कहाँ रखे? वो पता नहीं कहाँ है, उसमें ऑयल है। फैज क्या कर रहे हो तुम? नाना का जूता रखने वाला है ना? हाँ ये पहना दे चाहते, अच्छा लगा था बाबू के किटी वाला ना, और धूप रहे था खाली शर्टवे पहनने रहे किटी। तो चलिए इस ब्लॉग का करते हैं दी एंड, फिर मिलूंगी आपको मैं वलीमा वाले ब्लॉग में, या फिर दुल्हन आएगी जाऊंगी तो आप लोग को भी दिखा दूंगी।
और मैं सोच रही हूँ कि जो वलीमा वाला ब्लॉग है इसी में ऐड कर दूँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर वलीमा वाले ब्लॉग में या फिर कल दुल्हन आएगी जाऊँगी तो वो दिखाऊँगी आपको। तब तक बाय। अब यहाँ पर सभी लोग हैं ना अपने अपने आउटफिट चेंज करके जिसे जो काम करना था वो कर रहा है। अम्मी लेट करके मोबाइल चला रही है, मेरे अल्फेज को पोटी आई थी तो मेरी भांजी ने उन्हें करा दिया, और इन दोनों भाई बहन का है ना झगड़ा चलता ही रहता है। खैर मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने अपने आउटफिट को चेंज नहीं किया है क्योंकि मुझे भी नमाज़ पढ़नी थी, तो मैंने सोचा कि पहले है ना खाना बना लेती हूँ और फिर जब अजान होगी तो नमाज़ पढ़ लूँगी और उसके बाद में चेंज कर लूँगी। तो आज मुझे खाने में बनाना है, फिर से मैं पनीर ही बनाऊंगी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड है ना हल्दी वाले दिन ही पनीर बहुत ज़्यादा लेकर के आ गए थे। तो अच्छा है पनीर रहता है ना तो सब्जी का टेंशन नहीं रहता है, पनीर की बहुत सारी वैरायटियाँ बन जाती हैं। तो मैं आज खाने में बनाने वाली हूँ पनीर भुर्जी, क्योंकि सभी लोग का है ना मतलब सभी लोग को भूख लग ही गई है, क्योंकि परीक्षावन के दिन हम लोगों ने सुबह में खाया था और दोपहर में भी थोड़ा बहुत ही खाया था, नाश्ता जो किया था, और दोपहर में थोड़ा बहुत दाल चावल खाया था, इसलिए है ना भूख तो लगी जाती है टाइम। ठंडा लग रहा है अम्मी को, तेरी दादी को ठंडा लग रहा है, कुछ आराम बा हीटर से। गाइस इनाया का फोन आया है। ए इनाया बोल बेटा। ये वीडियो तो था मतलब जिस दिन बारात गई थी, और अब ये वीडियो है जिस दिन वलीमा था, रिसेप्शन था। और रिसेप्शन जो हुआ था एक दिन रेस्ट करके हुआ था, जिस दिन बारात गई थी उसके दूसरे दिन सब लोगों ने रेस्ट किया था और उसके बाद वलीमा स्टार्ट हुआ था, यानी 13 तारीख के मतलब 13 तारीख का ये वीडियो है। एक दिन रेस्ट करके वलीमा किया गया था। तो सब ने अपने अपने जो हैं लिफाफे दे दिए हैं। मेरी बारी थी, मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी दे देती हूँ, और मैं बहुत कम ही तैयार हुई थी तो मुझे है ना बहुत शर्म आ रही थी कि यार सब लोग इतना अच्छा रेडी होकर आए हैं और मैं नॉर्मल सा ही तैयार होकर के गई थी। कोई बात नहीं, जैसा भी तैयार हुई थी मेरे लिए मुझे इतना ही आता है, तो उसी तरह से मैं भी तैयार हो गई। और खैर चलिए, हल्दी कंप्लीट हुआ, बारात का दिन कंप्लीट हुआ और ये वलीमा कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और हाँ, बीच में स्ट्रेटनर से जो मैंने बाल अपने स्ट्रेट किए थे वो वीडियो मैंने शूट किया था, लेकिन है ना मतलब मेरी भांजी ने शूट किया था तो वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने शूट नहीं किया था, इसलिए मैंने वो क्लिप नहीं डाला है। लाइटिंग वगैरह सब अच्छा था, सारा अरेंजमेंट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही अच्छा था। हम लोगों ने खाना खाया, आज भी काफ़ी रात हो गई है, आई थिंक 10-11 बज ही चुके हैं खाना खाने में। तो खाने में थी चिकन बिरयानी, जर्दा, सलाद, और उसके बाद लेग था फ्राई किया हुआ, और कबाब थे, और बकरे का भी मीट था। तो चलिए, थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया हम लोगों ने पापा के साथ, अम्मी के साथ, मेरे जो मामा हैं इनके साथ, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। अम्मी आ गई थी तो शादी में बहुत ही मज़ा आया अम्मी और पापा के साथ। चलिए, ख़त्म हुई शादी और शादी की रस्में, और हम लोगों ने काफ़ी सारा फ़ोटो शूट कराया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंड तक मेरा ब्लॉग ज़रूर देखा होगा। अगर देखा होगा तो उसके लिए एकदम दिल से थैंक यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में और काफ़ी लॉन्ग वीडियो बना है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय।